और हमारे जमा होने की वजह एक ही है और वो यीशु है। आमीन। सो यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां एक बार फिर से बजाएं। आमीन। कुछ देर के लिए हम गौर करेंगे कि खुदावन हमसे क्या चाहता है। कलीसिया में एक अहम शख्स होते हुए, ईमानदार होते हुए, खुदावन का हमारे लिए क्या मकसद है। आमीन। आए लूका की अंजील उसका 9 बाब और 23 आयत को हम देखते हैं। हम कुछ देर के बाद दोबारा से एक सेशन में जाएंगे वर्शिप के, और जैसे पास्टर साहब उसके बाद हमें लीड करेंगे, क्योंकि इसको हम जल्दी से इन चीज़ों को कवर करेंगे। पास्टर जी कितना टाइम होएगा हमारे पास, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है ना ऑर्डिनेशन। ओके, तो देखते हैं। इसमें लिखा है लूका की अंजील 9 बाब 23 आयत। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ कर चुके थे। सियासी तौर पर भी उनका इन्फ्लुएंस था लोगों पर, और दीनी एतबार से भी वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस रखते थे। बहुत से मोजज़ात दिखा चुके थे और भीड़ यीशु के पीछे थी। और जब भीड़ यीशु के पीछे थी तो वो इसलिए यीशु के पीछे थी क्योंकि वो बहुत से यीशु को करीब से जानना चाहते थे। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो कि रोमी हुकूमत से तंग थे और मसाया का इंतज़ार करते थे कि वो हमें आज़ाद करे और वो हमें मखलसी बख्शे, और नजात के प्यासे थे, मखलसी के प्यासे थे। बहुत से यीशु के मौजज़ात देखने के लिए यीशु के पीछे थे, बहुत से खाना खाने के लिए, बहुत से इस क्यूरियोसिटी में यीशु के पीछे पीछे आते थे कि वो कौन शख्स है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कौन है जो लंगड़ों को चलाता है, वो कौन है जिसकी कुदरत से आंखें खुल जाती हैं। और वो उस शख्स को देखना चाहते थे, वो उस शख्स को जानना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। मैंने आपको बताया कि भीड़ में किस तरह के लोग थे। एक तो वो जो यीशु की शोहरत की बिना पर यीशु के पीछे पीछे चलते थे। एक तो वो जो रोमी हुकूमत से तंग थे और मसाया का इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि कोई आएगा जो उनको उनकी मुश्किलात से रहाई बख्शेगा। और कुछ वो जो यीशु के लिए अपने दिल में क्यूरियोसिटी रखते थे कि वो कौन है जो मोजज़ात दिखाता है, क्योंकि जो काम वो करता है वो कोई आम शख्स नहीं कर सकता। वो कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए, और वो ये सीखते रहे कि आसमान और जमीन पर किसी दूसरे को, किसी आदमी के गुनाह माफ करने का कोई अख्तियार नहीं है। और वो देखना चाहते थे ऐसा कौन है जो ये कह सकता है, ऐसा कौन है जो कहता है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे,
ऐसा कौन है जो कहता है कि लाजर कब्र से बाहर आ, और लाजर की कब्र खुल जाती है और लाजर कब्र से बाहर आता है? हो सकता है आज कलीसियाई एतबार से हम उस भीड़ का हिस्सा हों, और भीड़ का हिस्सा होना कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है हमारी इंटेंशंस कोई और हों, कि हम एक ऐसे चर्च के साथ लिंक्ड हों जो रेप्यूटेड चर्च है, जो एक बड़ा चर्च है, या उस चर्च का पास्टर रेप्यूटेड है, और हमारा उस पास्टर के पीछे जाने की कोई इंटेंशंस हों। इस भीड़ को मैं नेगेटिव भीड़ नहीं कहता, क्योंकि इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु की मदद करते हैं, यीशु के लिए अपने रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं, अपने रिसोर्सेज, अपने घरों को खोलते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं। और वो शख्स, अगर आप देखें, जब यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल या दाखला है, तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं अपने शागिर्दों के कि फलां शख्स के पास जाओ और उसे कहना, मालिक को, यीशु को, उस्ताद को इसकी जरूरत है, और वो तुम्हें इस गधी के बच्चे को खोल के, व्हाट इट्स मीन, वो लोग यीशु से वाकिफ हैं और अपने रिसोर्सेज यीशु को देते हैं। हो सकता है कलीसिया में हम भी एक इस तरह से ही हों, हम अपने रिसोर्सेज भी यीशु के लिए अवेलेबल करते हों, हम यीशु के लिए काम भी करते हों, हम यीशु के पीछे भी चलते हों। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कलीसिया में भीड़ से एक बुलाए हुए ईमानदार खादम तक का सफर। हो सकता है हम भीड़ का हिस्सा हों, और भीड़ का हिस्सा होना गलत बात नहीं है, क्योंकि इसी भीड़ में से ही कुछ बुलाए गए हैं, इसी भीड़ में से ही शागिर्द आते हैं, और वो शागिर्द रसूल तक का सफर तय करते हैं, शागिर्दियत से रसालत तक का सफर। लेकिन भीड़ से एक ईमानदार खादम तक का सफर। और हम ये बात करेंगे कि हम किस जगह पर आज खड़े हैं और चर्च हमें किस जगह पर लेके जाएगा, क्योंकि हमारी इंटेंशंस, हमारे पीछे सोच हमारी जो है वो जाहिर करती है, और वो ये बताती है कि मैं किसके लिए खिदमत करता हूं। क्योंकि कई दफा हम खिदमत कर रहे होते हैं और हमारी बिहाइंड सोच जो होती है वो पॉपुलैरिटी होती है, और वो कोई और शख्स नहीं जानता, वो आप खुद जानते हैं कि आप किस नीयत से खिदमत करते हैं। आपकी खिदमत का मेयार आपकी सोच है जो उस खिदमत के पीछे है। आप क्यों खिदमत करते हैं, आप क्यों चर्च में हैं। हो सकता है आप शिफा के लिए चर्च में हो, दिस इज नॉट बैड, बुरी बात नहीं है। हो सकता है आप रूहानी बरकतों के लिए चर्च में हो, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ये भी बुरी बात नहीं है। लेकिन आप कलीसिया में किस दर्जा पर खड़े हैं, आए देखें। पहली बात मैं दोबारा से बताता हूं, लूका की अंजील 9वां बाब 23 आयत, और उसने सबसे कहा, किससे कहा, और कहा किसने है, यीशु ने। इट्स मीन कि ये एक ओपन इनविटेशन है सबके लिए, नॉट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, किसी खास और महदूद लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सबके सब लोगों के लिए है। आमेन। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, और उसने डिसीजन आप पर छोड़ दिया है। अगर तू चाहता है कि तू मेरे पीछे आए, तू चाहता है कि तू मेरे पीछे पीछे चले, तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में मेरी मर्जी पूरी हो, तो तुझे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, अपनी खुदी का इनकार करना होगा।
सेल्फ डिजायर्स। कलीसिया में जो भीड़ से एक ईमानदार रहनुमा तक का सफर है, उसमें कई मरहले हैं। और पहला, भीड़ से आप ईमानदार तक का सफर तय करते हैं, और जब आप ईमान ले आते हैं तो फिर आप शागिर्दियत तक का सफर तय करते हैं, और जब आप शागिर्द बन जाते हैं और फिर शागिर्द से एक ईमानदार खादम। हालेलुया। सबसे पहली बात, भीड़ में शामिल होते हैं, शायद अपने मुआवजे के लिए यीशु के पास आए हो, शायद इस बात के लिए यीशु के पास आए हो कि आपके दोस्त ने कहा हो चल आज चर्च में चलते हैं, शायद गिटार सुनने के लिए चर्च में आए हो क्योंकि वहां पर गिटारिस्ट बहुत अच्छा आएगा, चलो आओ जाते हैं गिटार सुनते हैं, शायद कीबोर्ड को सुनने के लिए, शायद प्रस्तार को सुनने के लिए, शायद इसलिए कि वहां पर बहुत अच्छे लोग जाते हैं, मैं भी वहां पर जाता हूं। कई स्टेटस कॉन्शियस लोग होते हैं, वो कहते हैं बड़े चर्चों में जाएंगे क्योंकि वहां पर डायरेक्टर लेवल के लोग आते हैं और नेटवर्क करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आपकी सोच जाहिर करती है कि आप क्या कर रहे हैं, खिदमत, प्रस्टिश या सेल्फ डिजायर्स। आमेन। बात समझ आ रही है कलीसिया? आ रही है। आज हम पैरामीटर्स बताएंगे, वो सारी चीजें शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि हम किस लेवल पर रहे हैं और खुदावंद हमें किस दर्जा पर देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमें किस दर्जा पर देखना चाहता है। सो सेल्फ डिजायर्स, इसको तर्क करना, इसको छोड़ना। जब मैं सेल्फ डिजायर्स की बात करता हूं तो आपके जहन में सबसे पहली बाइबल मुकद्दस में से, कलाम मुकद्दस में से कौन सी एग्जाम्पल आपके सामने आती है? कौन सा शख्स आपके सामने आता है? कोई भी, एनीवन। सैमसन, शमसून, अपनी ख्वाहिशों में खींचा चला गया और ऑपरेट हुआ अपनी ख्वाहिश से और दुख उठाया। आमेन। चाहिए था कि ख्वाहिश को रद्द करता और खुदावंद की आवाज के पीछे चलता। इसी तरह से एक आम शख्स जो आज के दौर में खुदावंद के पास आता है, उसके सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं। कई दफा उसका स्टेटस, तू इतना बड़ा है, तू इतना अच्छा है, तू इतना पढ़ा लिखा है, शायद तू खादम नहीं बन सकता। कई दफा एक बाहर चौक में खड़ा हुआ शख्स जो कि शराब पीता है और उसका इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ हो और उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई हो और इब्लीस आज भी उसे धोखे में रखता है, तेरे दुआ करने से क्या होगा? तुझे अपने माजी का नहीं इल्म, लोग क्या तेरे बारे में कहेंगे? और फिर से उसके सामने वो शराब आती है और वो फिर से कहता है, सॉरी पादरी साहब, वो शख्स ने कहा और मैंने फिर थोड़ा सा उसको चख लिया। अपनी ख्वाहिशों के पीछे, दुनिया की चीजों में चमक धमक है, लेकिन याद रखिए चर्च, दुनिया की चीजें महदूद हैं लेकिन लामहदूद यीशु है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप रूहानी चीजों के पीछे चलेंगे तो आप की बाउंड्रीज एक्सटेंड होंगी और आप लामहदूद बनते जाएंगे। हालेलुया। आपकी हदें मुकर्रर नहीं होंगी फिर। आप हमेशा के लिए बाप के साथ रहने के लिए बुलाए जाएंगे। आमीन।
भीड़ को आम मत समझिए कि हाय अगर मैं भीड़ का हिस्सा हूं तो फिर क्या होगा। मत आम समझिए भीड़ को, क्योंकि भीड़ आम नहीं है। क्योंकि उसी भीड़ में से कोई चीख के और चला कर कहता है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर। तो क्या रहम होता है या नहीं होता? होता है। आमीन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आपने चर्च को ज्वाइन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? अब इसके बाद क्या होगा? तूने चर्च को तो ज्वाइन कर लिया, अब इससे आगे क्या होगा? तू ईमान भी ले आया है, अब इससे आगे क्या होगा? तू शागिर्द भी बन गया, अब इससे आगे क्या होगा? अब तू बुलाया जा चुका है और तू उस बुलावे में किंगडम पार्टनर बन गया है यहोवा खुदा के साथ। हालेलुया। तो अपनी खुदी का इनकार, जो अपनी खुदी का इनकार करता है, अपने एक्सपीरियंस पर बेस करके वो चीजों को नहीं देखता। पतरस की एग्जांपल आपके सामने है। मछेरा कौन था, पतरस या यीशु? मछेरा कौन है, पतरस या यीशु? पतरस। आमीन। यीशु कौन है? बढ़ाई। लेकिन एक बढ़ाई मछेरों को कह रहा है कि अब जाल डाल। सोच क्या कहती है? सोच ये कहती है कि मछेरे को अपने तजर्बे पर डिपेंड करना चाहिए था। दुनियावी सोच ये कहती है कि मछेरे को अपने तजर्बे पर, अपने प्रोफेशन पर डिपेंड करना चाहिए था, क्योंकि वो सारी रात जाल डाल डाल कर थक गया है और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर सुबह उसको एक बढ़ाई कहता है कि अब तू जाल डाल, कश्ती को गहरे में ले चल। भीड़ दुनियावी चीजों को देखकर फिर कोई कदम उठाती है, लेकिन शागिर्द वो यीशु को सुनकर कदम उठाता है। हालेलुया। नूह जो है वो कश्ती बनाता है और लोगों को में मुनादी करता है कि तौबा करो ताकि बच जाओ। वो कहता है तूफान आने वाला है, बच जाओ नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन भीड़ जो है वो ईमान नहीं लाती, क्योंकि मींह को बरसते हुए नहीं देखती। लेकिन वही नूह ईमान से कश्ती बनाता है। आमीन। इब्राहिम को खुदावंद बुलाता है और कहता है मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा। लेकिन दुनियावी तौर पर वो इस हालत में नहीं है कि उसका अपना भी एक बच्चा हो। उसकी बीवी इस काबिल नहीं है कि बच्चा जन सके। उसका एक बच्चा नहीं है और उसको बुलाया जाता है कौमों का बाप के लिए। हालेलुया। क्या वो पीछे चल पड़ता है या सोचता है? हालेलुया। भीड़ दुनिया को देख के चलती है, लेकिन ईमानदार यीशु की आवाज सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। सो अगर आप भीड़ में से हैं तो शायद आप बहुत से फैक्ट्स को देखते हो, बहुत सी कैलकुलेशंस करते हो, बहुत सी चीजों को देखते हो। पादरी साहब ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरे से तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता, मैं तो किराए पर रहता हूं, मैं कैसे अपना घर लूंगा? भाई खुदावन तुझे कह रहा है कि वो तुझे अपना घर देगा। हालेलुया। मैं अपना एक तजर्बा बताता हूं आपको। उस वक्त मैं खादम ऑर्डेन्ड नहीं था, लेकिन खिदमत खुदा की करता था और मैं चर्च में खड़ा प्रस्तिश में रहनुमाई कर रहा था, यहां पर खड़ा, और खुदावन मुझे दिखा रहा है कि फलां औरत से बोल कि परेशान मत हो, उसके घर का बंदोबस्त मैंने कर दिया और वो जल्द ही अपना घर लेगी। और मैंने क्या कहा, मैं सोचता रहा खुदावन
इसका तो अपना घर है। मैं सोच रहा था इसका तो अपना ही घर है, इसको क्या घर की जरूरत होगी, ये क्या घर, इनका तो अपना ऑलरेडी घर है। और मैंने खौफ में उस नबूवत को उस औरत पर डिक्लेयर नहीं किया और ना बोला, बट मैं खामोश रहा। अगले संडे वो ही खतून, वो ही हमारी बहन हमारे चर्च में खड़ी होती हैं और वो दुआ और शुक्रगुजारी के साथ अपनी गवाही पेश करती हैं और वो कहती हैं, मैं बहुत देर से खुदा के हजूर दुआ कर रही थी कि हमें अपना घर मिल जाए, खुदा ने हमें अपना घर दे दिया। वो जिस घर में हम रहते थे वो तो रेंटेड था। आमीन, बात को समझ रहे हैं? अब ईमान के किसी भी सतह पर हो सकते हैं, इट्स नॉट बैड, इट्स ओके। मैंने अपनी एग्जांपल इसलिए शेयर की कि आपको बुरा ना लगे, किसी को भी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हम ग्रो करते हैं चर्च में। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर हम यीशु से मुलाकात करते हैं, और जब हम यीशु से मुलाकात करते हैं तो यीशु से मुलाकात हमेशा हमारी जिंदगी में एक नई तब्दीली लेकर आती है और हमें नया करती है। हालेलुया! अब बात को समझ रहे हैं? सो शायद मैं भीड़ में से एक ईमानदार बना और एक ईमानदार से शागिर्दियत तक का सफर तय किया, और शागिर्दियत तक के सफर के बाद एक बुलाया हुआ खादम बना। हालेलुया! अब मेरे सामने अगर कोई ऐसी शय भी हो जो कि मुझे लग रहा हो कि यह मुमकिन नहीं है, जैसे कि पास्टर मून मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि हमने पीवे के स्पीकर्स लेने हैं एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 2,50,000 रुपीज, एंड व्हाट्स द बजट? 0। यस। और 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद ही जब इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उसके 3-4 दिन बाद ही वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, कब पास्टर साहब आपके पास टाइम है ताकि हम चलें और वो स्पीकर्स लेकर आए। हालेलुया! दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। सोच ये कहती है कि पतरस पानी पर पाँव ना रखना, तू डूब जाएगा, लेकिन यीशु कहता है पतरस तू आ। हालेलुया! आपको आना है। हो सकता है कि आप किसी खौफ में हो। मैं अब आपके पैरामीटर्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिससे आप अपने आप की सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे, अपने आप को नापेंगे, तोलेंगे कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं और मुझे इस जगह से दूसरे जगह पर, दूसरे दर्जा पर कैसे जाना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है और वो लिखा हुआ है, और उसने सबसे कहा, चर्च में हर एक शख्स खुदा की मर्जी में शामिल है। हालेलुया! आप में से कोई भी आम नहीं है, आप सब चेंज मेकर हैं। हालेलुया! आप में से कोई भी आम नहीं है, आप दुनिया को तब्दील करने वाले हैं। हालेलुया! आप में से कोई भी आम नहीं है, क्योंकि दुनिया की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आप उन तक खुशखबरी को लेकर जाएंगे, उस उम्मीद को लेकर जाएंगे जो यीशु मसीह में आपको मिली है। हालेलुया! और अगर आप कभी खौफ में हो और प्रस्तिश करते हुए आपको रीजन चाहिए कि मैं क्यों प्रस्तिश करूं, शायद तबला अच्छा नहीं बज रहा, शायद गिटार अच्छा नहीं बज रहा, शायद एनवायरनमेंट नहीं मुझे वर्शिप का मिल रहा, मैं क्यों वर्शिप करूं? आई डोंट हैव एनी रीजन, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं खुदावंद के हजूर चलाऊं। तो शायद आप भीड़ का हिस्सा हैं। अगर आपकी दुआएं ऐसी दुआएं हैं जिनमें सिर्फ एक ही बात है, खुदावंद मुझे ये भी दे दे, खुदावंद मुझे ये भी दे दे, खुदावंद मुझे ये भी दे दे, आई ट्रस्ट यू, मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, तू मुझे गाड़ी भी देगा, घर भी देगा, अगर मैं बेऔलाद हूँ तो मुझे
औलाद भी देगा, और जब औलाद नहीं नज़र आ रही तो हम डाउन फील कर रहे हैं, तो शायद आप भीड़ का हिस्सा हैं। यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू ट्रस्ट। हालेलुया। आपको कदम उठाना है। हमारे चर्च में आज मदर्स डे था और हम सब सेलिब्रेट करते हैं, तो चर्च में हमने आफ्टर सर्विस जब चर्च ख़त्म किया तो हमने उसके बाद उस प्यार को ऑनर किया जो कि माँओं में से होकर हमें खुदा की मोहब्बत मिलती है खुदा की मोहब्बत ही। माँ भी खुदा की मोहब्बत के बगैर मोहब्बत नहीं रख सकती। अगर उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं रख सकती। मैं कहता हूँ मोहब्बत है जो पावर देती है आपको। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं शायद किसी की उल्टी देख के मेरे से रहा नहीं जाता, लेकिन रात को मेरा बेटे ने उल्टी की है एंड मैं उसकी उल्टी को साफ करता हूँ और उसी जगह पर सोता हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि मोहब्बत आपको पावर देती है। हालेलुया। इसी तरह से माँ सुबह भी काम करती है और रात को भी अगर बच्चा तंग कर रहा होता है तो वो फिर भी जागती है, क्योंकि मोहब्बत उसे कुव्वत देती है। हालेलुया। देयर इज पावर इन लव। खुदा की मोहब्बत में पावर है, और जब जब आप उसकी मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे आप पावर से बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम मना रहे थे उस चीज़ों को कर रहे थे, तो एक बहन थी जो अभी खुदावंद से उम्मीद रखती थी कि खुदावंद उसे ब्लेस करे। उसकी शादी को 7 से 8 माह हो चुके थे और वो इसी उसमें थी कि खुदावंद मुझे ब्लेस करे, खुदावंद मुझे ब्लेस करे। और हमने ईमान के साथ उसको स्टेज पर बुलाया और उसे कहा, दिस इज व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग यू टू बी अ गुड मदर। आमेन। तो आने वाले साल में माँ है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने तुम लोगों को बुलाया है कि बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और माकूम करो। हालेलुया। जब आप कुछ नहीं देखते आप ईमान के साथ कदम उठाते हैं और ईमान की बोली बोलते हैं। आमीन। जब आप कुछ नहीं देखते, वो भिखारी उनसे पैसे मांगता है और वो कहता है सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं। उठ यीशु के नाम से और चल फिर। हालेलुया। आप कुछ नहीं देखते, यू नीड टू ट्रस्ट। आप फिर भी नहीं देखते, यू नीड टू ट्रस्ट मोर। और ज्यादा ईमान रखें और फिर सीखते रहे। स्टे कनेक्टेड। हालेलुया। और अगली आयत में जब पढ़ने वाला हूं, मैंने अभी सिर्फ एक बात को डिस्कस किया, और वो क्या कहा कि हमें अपनी खुदी को से इनकार करना है। दूसरी बात में मैं एक ही बात करूंगा, अपनी सलीब को उठाना है। हर रोज लिखा हुआ है, और हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज उस मिशन पर फोकस्ड रहे जो बाप की तरफ से उसे मिला है। आमीन। सलीब मिशन है। अगर सलीब पर यीशु ना मरता तो मैं और आप आज नजात ना पाते। वो इसलिए आया कि हम रिहाई पाए और हम जिंदगी पाए। हालेलुया। उसका सलीब पर मरना मुझे नजात बख्शता है। उसका सलीब पर मरना मेरी रहाई है। उसका सलीब पर मरना मौत की मौत है। हालेलुया। और जब वो सलीब को उठाता है तो वो उस मिशन को लेता है जो कि खुदा बाप की तरफ से उसे मिला है। सो अपनी खुदी का इनकार करना और फिर उस मिशन को अडॉप्ट करना जो कि खुदावंद की तरफ से आपको मिला है। जाओ सब कौमों में जाओ और अंजील की क्या करो, और जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से। यू आर बोर्न टू इवेंजलाइज। आप इसलिए पैदा हुए हैं कि आप खुदा की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं। हालेलुया। आप उस मिशन को कभी मत भूलें। हर रोज अपनी सलीब को उठाएं। हर रोज अपने कंधों पर देखें कि क्या वो जिम्मेदारियां हैं जो कि खुदा ने मुझे सौंपी हैं। क्या मैं उस बोझ से बाहर दौड़ निकला हूं, मैं दौड़ गया हूं,
या मैं आज भी यीशु के साथ हूं? क्या मैं डिफिकल्ट टाइम में यीशु को छोड़ के भाग गया हूं? अय्यूब कहता है कि क्या हम सुख में खुदावंद को याद करें और दुख में उसे भूल जाएं? यू नीड टू कैरी योर क्रॉस एवरी डे। आपको उस जिम्मेदारी को नहीं भूलना, आपने उस मिशन को नहीं भूलना जो कि खुदावंद ने आपको दिया है। हालेलुया। और जब खुदावंद ने आपको दिया है तो उसने आपने किस की रहनुमाई में उस मिशन और उस निशान की जानब बढ़ते जाना है? यीशु की रहनुमाई में। हालेलुया। उस भीड़ में भी ऐसे लोग आए जो कि यीशु से पूछने आए कि हम क्या करें कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। एंड जीसस सेड कि तू शरीयत पर अमल कर। और उसने कहा मैं ये सब कुछ करता हूं खुदावंद, मैं सब कुछ करता हूं। एंड जीसस सेड अपना माल बेच, गरीबों में बांट और किसके पीछे चल? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी गरीबों में माल बांटने में नहीं थी बल्कि खुदावंद के पीछे हो लेने में थी। आमीन। बात को समझ रहे हैं? आमीन। कई दफा हम चर्च में होते हैं और हम ये सब कुछ करते हैं। ऐ खुदावंद मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। बट व्हेन द डिफिकल्ट टाइम कम तो हम दौड़ जाते हैं। एक और पैरामीटर आपको शेयर करता हूं और उसको अपनी ज़हन में याद रखिएगा। क्या आप सिर्फ वो हैं जो कि मुश्किल वक्त में खुदावंद के हजूर बैठते हैं? अगर आप वो हैं जो मुश्किल वक्त में खुदावंद के पास आते हैं तो आप उन कोड़ियों की मानद हैं जो अपनी शिफा लेके निकल जाते हैं। बात समझ आ रही है? मैं आपको वो पैरामीटर्स दे रहा हूं जिससे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अपने आप को नाप और तोल सकते हैं। क्या आपको कलाम की भूख और प्यास है? अगर संडे चर्च सर्विस है, अगर वेंसडे चर्च सर्विस है, अगर कोई भी बाइबल स्टडी टाइम है, वॉट एवर इट इज, क्या उसके लिए आपके दिल में एक्साइटमेंट है? अगर है तो मुबारक हो, और अगर नहीं है तो यू नीड टू थिंक। क्या चर्च का काम करते हुए आपको बोझ मालूम होता है? अगर होता है तो फिर आपने अपने भार यीशु को अभी तक दिए ही नहीं है और आप अपने हाथों से हाथ पांव मार रहे हैं कि मैं कुछ कर लूं, जैसे वो अमीर शख्स कि शायद मैं अपनी टाइट से बच जाऊं, शायद मैं गरीबों की मदद करने से बच जाऊं, शायद मैं अपनी नजरें पाक कर रखने से बच जाऊं, शायद मैं सोशल वेलफेयर करने से बच जाऊं। नॉट एट ऑल। आमीन। अगर आप ये सोचते हैं कि चर्च का काम मेरे लिए बोझ है। मैं आज सुबह जब उठा, आज मैं पूरी हफ्ते की रात नहीं सो सकता, दुआ करता हूं, और जब संडे सर्विस होती है तो उसके फौरन बाद मैं काफ़ी थका होता हूं। लेकिन आज हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी जो कि 3 घंटे की थी, और फौरन चर्च सर्विस के बाद मैं उधर चला गया, और वहाँ से और यहाँ तक का जो गैप था मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का था, जो कि मैंने 5:30 बजे नाश्ता किया, एंड आई वॉज हंगर कि मैं जाके जल्दी से चर्च में पहुँचूँ, मैं 6 बजे से लेट ना हूँ, एंड दैट वॉज द हंगर। ये एक प्यास है कि आपको खुदावंद के लिए दौड़ना होता है। आप परवाह नहीं करते कि क्या सिचुएशन है, आप परवाह नहीं करते कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरह से बहुत से खादम होंगे और बहुत से ईमानदार होंगे। पास्टर शारून को मैं देखता हूं, वो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। सुबह दौड़े हुए अपने चर्च में, फिर दौड़े हुए पेरेंट चर्च में, फिर दौड़े हुए ब्रदर के चर्च में। हाउ इट्स हार्ड, हाउ हार्ड इट इज, है ना? नहीं नहीं, राइट? समझ आ रही है बात की? वो बोझ नहीं लगती चीजें।
क्योंकि आपका बोझ किसी ने लिया होता है। हालेलुया। सो पहला दर्जा क्या है? आप भीड़ का हिस्सा हो। दूसरा दर्जा क्या है? भूल गए। दूसरा दर्जा ईमानदार, तीसरा दर्जा शागिर्द, एंड चौथा दर्जा एक ईमानदार खादम, एक बुलाया हुआ ईमानदार खादम। हालेलुया। लेट्स रिपीट इट। पहला दर्जा भीड़, दूसरा दर्जा ईमान लाने वाला, तीसरा दर्जा शागिर्द, चौथा दर्जा एक बुलाया हुआ ईमानदार खादम। हालेलुया। अगर आप इनमें से किसी एक जगह पर भी हैं तो मुबारक हो, आप खुदावंद की नजर में हैं, आप इग्नोर्ड नहीं हैं। बहुत दफा ये फील करते हो मैं तो भीड़ में हूं, हो मेरा क्या होगा। तेरा यही होगा कि तू यीशु को फॉलो कर, और क्या। यू नीड टू वरी। अब यीशु के पीछे पीछे जाना है। अगर तू अपने मतलब के लिए चर्च सर्विसेज अटेंड करता है और इस गर्ज से चर्च सर्विसेज अटेंड करता है कि मैं मजहबी हूं और बस इट्स ओके, मुझे ये जाना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी और अगर आपकी इबादतें सिर्फ इसलिए हैं कि क्योंकि मुझसे प्यार किया गया है और मैं अगर सारी जिंदगी यीशु को दे दूं तो इसके पीछे और कुछ नहीं रहेगा। आमीन। अगर आप चर्च में उन डेज में सर्व करते हैं जिन डेज में आपके पास वक्त है तो फिर भी खतरनाक सिचुएशन में है। लेकिन अगर आप चर्च में सर्विस के लिए हर दिन अवेलेबल हैं एंड यू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर लॉर्ड, और अगर आप यीशु को पहला दर्जा देते हैं तो मुबारक हो, आप एक शागिर्द हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शागिर्दों की जिंदगी यीशु की ही होती है, क्योंकि वो कहते हैं खुदावन हम जाएं किसके पास, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, और किसके पास जाएं खुदावन, और दुनिया में जिंदगी ढूंढे, मदद लई मैं किसनु पुकारा। हालेलुया। कोई और है ही नहीं है जिसको मैं पुकारूं। खुदावन मेरी जिंदगी का पहला दर्जा भी तू ही रख खुदावन, ये तेरा ही है, ये बदन ही तेरा है खुदावन, सलीब पर तूने कीमत अदा की है इसकी, ये तेरा है, ये तेरे लिए सर्व हो रहा है, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि तूने इस बदन को चुन लिया ताकि ये तेरी जिंदा हैकल हो, ताकि तू इसमें हो खुदावन। हालेलुया। आमीन। एक आयत पढ़ता हूं अगली और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। मरकस की अंजील 3 बाब 14 आयत। और उसने 12 को मुकर्रर किया। कितनों को मुकर्रर किया? इसका मतलब है अगर आप गौर करें तो यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान कितने शागिर्द भेजे थे? 2-2 करके 70, है ना? तो उनमें से मुकर्रर कितने हो रहे फिर? 12। आमीन। देयर आर लेवल्स। आमीन। इसलिए शागिर्द होते हुए भी बहुत ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ चलना होगा ताकि आप मुकर्रर किए जाएं। हालेलुया। यह है शागिर्दियत से रसालत तक का सफर। और क्या होगा? और उसने उन 12 को मुकर्रर किया। यह बात बड़े मजे की है, अब गौर से सुनिएगा। ताकि उसके साथ रहें। किसके साथ रहें? आमीन। अगर उसने आपको मुकर्रर किया है तो अपने साथ रहने के लिए मुकर्रर किया है। हालेलुया। उस जैसा ज़हन रखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं आप, उस जैसा बोझ रखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं आप, उस जैसा दिल रखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं आप, उस जैसा देखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं आप। हालेलुया। आप मुकर्रर किए गए हैं ताकि उसके साथ रहें। आमीन। अगर एक पास्टर के पास, एक खादम के पास, एक ईमानदार के पास, एक शागिर्द के पास, एक बिशप के पास, एक डॉक्टर के पास अगर खुदावंद के लिए वक्त नहीं है तो उसकी खिदमत नहीं है बल्कि एक जॉब है। और अगर वो खुदावंद के साथ नहीं है, वो मिशन से
ऑपरेट होता है, वो चर्च कमेटियों से ऑपरेट होता है, वो लोगों से ऑपरेट होता है, तो वो खादम नहीं है, वो पपेट है। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन वो पपेट है। एक खादम रूह से ऑपरेट होता है, और वो किसी शख्स से ऑपरेट नहीं होता, वो किसी दुनियावी सोच से ऑपरेट नहीं होता, बल्कि रूह से ऑपरेट होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं वो रवैया आपको देना चाहता हूं जो रवैया कलाम हमें देता है। आमीन। अगर एक खादम मुकर्रर किया गया है तो उसको मुकर्रर इसलिए किया गया है ताकि वो उसके साथ रहे। आमीन। उससे ले, और जब वो उससे लेगा ताकि उसके साथ रहे और उनको भेजे के मुनादी करें। हालेलुया। आमीन। आपकी खिदमत का मेयार और आपकी खिदमत कितनी बाअसर है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पर्सनल लेवल में खुदावंद के साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत है। आमीन। शख्सी रिश्ता आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितना मजबूत है। आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं तालीमी एतबार से, हो सकता है आपने बहुत अच्छी डिग्रीज हासिल की हो सकता है आप एक अच्छे उर्दू दान हो सकता है आपको हिब्रू और ग्रीक की सारी लुगत के बारे में नॉलेज हो, लेकिन आपकी बातों से कोई निजात नहीं पाएगा अगर आपका कनेक्शन यीशु के साथ नहीं है तो। क्योंकि जिंदगी की बातें जिसके पास हैं वो यीशु है, और अगर वो आपके अंदर है तो आप में जिंदगी की बातें हैं। हालेलुया। आमीन। तो आप बुलाए जाते हैं, और उसने उन 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और उनको भेजे के मुनादी करें। आमीन। हालेलुया। सो टेक योर क्रॉस, मतलब सलीब उठाने का मतलब यह है कि अपने मिशन पर फोकस रहना। ये हर रोज आपने अपने मिशन पर फोकस रहना है। इससे पहले कि आप कुछ देखें, ईमान काम करना शुरू करता है। आमीन। जब आप ईमान की बोली बोलेंगे तो इससे पहले कि आप कुछ देख रहे हो, ईमान क्रिएट करना शुरू करता है चीजों को। आमीन। और अगर यीशु के शागिर्द यीशु कहता है इस भीड़ को कुछ खाने को दो यार, बड़ा टाइम हो गया। दानिश भाई इस भीड़ को कुछ खाने को दो, बहुत टाइम हो गया, है ना। और वहां पर क्या हो रहा है बात, खुदावंद काफी नहीं है, राइट। एंड जीसस सेड जो कुछ तुम्हारे पास है वो लेके आओ ना पहले। और वो अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां किस में से, शागिर्द देते हैं या भीड़ में से कोई देता है? भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा। आमीन। और खुदावंद उसे क्या करता है? ब्लेस करता, मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। ईमान रखिए, आज आप यीशु के लिए एक कदम बढ़ाएंगे, खुदावंद उसको मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। आप एक छोटी सी एफर्ट खुदावंद के लिए करने के लिए तैयार होंगे, खुदावंद उसे मल्टीप्लाई करेगा। आमीन। मत भूलिए आप दुनिया को तब्दील करने वाले हैं। आमीन। वो दिन दूर नहीं है जब आप दुनिया को तब्दील कर रहे होंगे। हालेलुया। आमीन। आप तैयार हो रहे हैं चर्च में, आप मसीह के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं, और फिर भेजे जाएंगे। और जब भेजे जाएंगे तो आपके जाने में कुदरत नहीं होगी, बल्कि आपके भेजने वाले में कुदरत होगी। हालेलुया। क्योंकि जो आपको भेजेगा वो पूरी दुनिया को तब्दील करके रख देगा आपके वसीला से। हालेलुया। कई दफा आप समझते हैं या सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतनी वैल्यू नहीं रखता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरी लिमिटेशंस हैं, आई कैन नॉट डू इट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या शायद मैं इतना तेज नहीं हूं दुनिया की नजर में, या मुझे तो चीजें ऑपरेट करनी भी नहीं आती। ये ऐसी सोचें ईमानदारों को घेरती हैं और कई दफा नौजवानों को घेरती हैं।
मैं दुनिया में जाके कैसे मुनादी करूंगा, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आती। लेकिन वो मछेरे जो कि शायद हैकल में जाने की भी उनको इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनके कपड़ों से बदबू आती है, वो दुनिया को तब्दील करते हैं और हजारों और लाखों को खुदा की हुजूरी में खींच कर ले आते हैं। हालेलुया, आमीन। आप किस हालत में हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसकी हुजूरी में हैं इससे फर्क पड़ता है, और वो आपको तब्दील कर देगा और आपके वसीला से हजारों को तब्दील करेगा। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट। मैं जब भी बात करता हूं इस चर्च से तो मुझे ऐसा लगता है मैं रहनुमाओं से बात करता हूं, मैं आने वाले लीडर्स से बात करता हूं, मैं आने वाले उन लोगों से बात करता हूं जो दुनिया को शेक करेंगे। हालेलुया, आमीन। आप दुनिया को तब्दील करने वाले हैं। हालेलुया। और जब खिदमत करें तो एक बात ज़हन में रखिएगा, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हालेलुया। मैंने पहली बात आपसे की कि आपकी खिदमत का मेयार उस खिदमत के पीछे जो सोच है वो बताएगी। हालेलुया, आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें।